नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 116, देवता अश्विनी कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार कोई यजमान यज्ञ के निमित्त कुछ छेदन करता है अथवा वायु बादलों के जल को प्रेरित करता है, उसी प्रकार मैं अश्विनी कुमारों की पर्याप्त स्तुति करता हूँ। उन्होंने किशोर विमल को अपने रथ द्वारा शत्रुओं से पहले ही स्वयंवर में पहुंचाकर पत्नी प्राप्त कराई थी। उनके रथ को शत्रु सेना नहीं पा सकी। हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने बलपूर्वक उछलने वाले एवं शीघ्रगामी अश्वों तथा इंद्रादि देवों की प्रेरणाओं से प्रेरित हो। तुम्हारा वाहन रासभ्य इंद्र को प्रसन्न करने वाले बहुधनशाली संग्रामों में हजारों बार विजयी हुआ था। हे अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार कोई मरता हुआ व्यक्ति धन का त्याग करता है, उसी प्रकार शत्रु पीड़ित तुग्र ने अपने पुत्र थुज्जु को शत्रु विजय के लिए नाव से गमन करने के निमित्त सागर में भेजा। तुमने सागर में डूबते हुए भुज्जु को अंतरिक्ष में चलने वाली एवं जल प्रवेश रहित अपनी नाव द्वारा तुग्र के पास पहुंचाया था। हे अश्विनी कुमारों, तुमने भुज्जु को 100 पहियों वाले 6 घोड़ों से खींचे जाते हुए 3 दिन एवं 3 रात से अधिक चलने वाले 3 शीघ्रगामी रथों द्वारा जलपूर्ण सागर के जलहीन किनारे पर पहुंचाया था। हे अश्विनी कुमारों, तुमने सागर में डूबते हुए भुज्जु को 100 डांडों से चलने वाली नावों में बैठाकर अपने घर पहुंचाया था। वह सागर आलंबन रहित भूप्रदेश से भिन्न, हाथ से पकड़ने योग्य शाखा आदि से हीन था, जिसमें तुमने यह पराक्रम किया। तुमने अगास्व पेदु को नित्य विजय दिलाने वाला श्वेत अश्व दिया था। तुम्हारा वह दान महान एवं प्रशंसनीय है एवं पेदु का उत्तम अश्व सदा हमारा आदरणीय रहेगा। हे नेताओं, तुमने स्तुति करने वाले अंगिरा गोत्री कक्षीवान को पर्याप्त बुद्धि दी थी। जिस प्रकार शराब बनाने वाले कारोत्तर नामक पात्र से सूरा का आस्वन करते हैं, उसी प्रकार तुमने अपने सवन समर्थ अश्व के खुर से 100 घड़े शराब निकाली। हे अश्विनी कुमारों, तुमने ठंडे जल से उस अग्नि को बुझाया था जो असुरों द्वारा उन्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए जलाई गई थी। तुमने उन्हें अन्न सहित बलप्रद क्षीर दिया था। अत्रि यंत्र पीड़ाग्रह में नीचे को मुंह करके लटकाए गए थे। तुमने उन्हें उनके साथियों सहित छुड़ाया। हे अश्विनी कुमारों, तुम गौतम ऋषि के समीप कुएं को ले गए थे। उसका मूल ऊपर एवं द्वार नीचे कर दिया था। उसमें से हव्य देने वाले एवं सहनशील गौतम के पीने के निमित्त जल निकलने लगा था। हे अश्विनी कुमारों, तुमने जीर्ण चैवन ऋषि को व्याप्त करने वाले बुढ़ापे को कवच के समान दूर कर दिया था। हे दर्शनियों, तुमने पुत्रों द्वारा परित्यक्त चैवन का जीवन बढ़ाया एवं उन्हें कन्याओं का पति बनाया। हे नेता रूप अश्विनी कुमारों, तुमने गुप्त धन के समान कुएं में छिपे वंदन ऋषि को जानकर वहां से निकाला। तुम्हारा यह कर्म चाहने योग्य, वर्णीय एवं प्रशंसनीय है। हे नेताओं, अथर्वा के पुत्र दधंग ऋषि ने तुम्हारे सामर्थ्य से अश्व की ग्रीवा धारण करके मधुर वचन बोले थे। यह तुम्हारे उग्र कर्म को उसी प्रकार प्रकट करता है जिस प्रकार बादल का गर्जन बादल के भीतर जल को बताता है। हे लंबे हाथों वाले अश्विनी कुमारों, परम बुद्धिमती ऋषि पत्नी वद्रीमती ने अपने पूजनीय स्त्रोत में तुम अभिमत फलदाताओं को बार बार बुलाया था। तुमने शिष्य के समान उसकी पुकार सुनी एवं उसे हिरण्यहस्त नाम का पुत्र दिया। हे नेताओं, तुमने वृक और वर्तिका के संग्राम में वृक के मुख से वर्तिका को छुड़ाया था। तुमने स्तुति करता व्युदान को देखने की शक्ति दी थी। हे अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार पक्षी का पंख अलग हो जाता है, उसी प्रकार खेल राजा की पत्नी विस्पला का पैर युद्ध में कट गया था। तुमने शत्रुओं द्वारा छिपाया हुआ धन प्राप्त करने के निमित्त चलने के लिए विस्पला के लिए रात भर में लोहे का पैर बना दिया था। हे अश्विनी कुमारों, ऋजास्व ऋषि ने अपनी वृकी के भोजन के लिए 100 भेड़ों को काट दिया था। इससे उनके पिता ने उन्हें अंधा कर दिया था। हे देवों के वैद्यों, तुमने ऋजास्व की देखने में असमर्थ दोनों आंखों को देखने में समर्थ बना दिया था।
हे अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार दौड़ने वाले घोड़ों में सबसे आगे वाला निश्चित स्थान पर गली लकड़ी तक पहले पहुंचता है, उसी प्रकार अवधि पर शीघ्र पहुंचने वाले घोड़ों के कारण सूर्यपुत्री सूर्या तुम्हारे रथ पर बैठ गई। सारे देवों ने सहर्ष यह बात मान ली और तुमने कांति प्राप्त की। हे अश्विनी कुमारों, दिवोदास ने अन्य हव्य रूप में देकर तुम्हारी स्तुति की, तो तुम उसके घर गए। उस समय तुम्हारी सेवा करने वाला रथ अन्य ले गया था, उसमें घोड़े और मगर जुड़े थे। हे अश्विनी कुमारों, समान मन वाले तुम दोनों शोभन बल, धन, संतान एवं सुंदर शक्ति युक्त अन्न लेकर जहु ऋषि की प्रजाओं के पास गए थे। उन्होंने हव्य अन्यों के साथ दैनिक यज्ञ के तीनों भाग तुम्हें अर्पित किए थे। हे अश्विनी कुमारों, जरा रहित तुम दोनों ने शत्रुओं द्वारा चारों ओर से घिरे हुए जाहुस राजा को अपने सर्वभेदक लोह निर्मित रथ द्वारा रात में सरल मार्ग से बाहर निकाला एवं ऐसे पर्वतों पर गए जहां शत्रु ना चढ़ सके। हे अश्विनी कुमारों, तुमने वस ऋषि की इसलिए रक्षा की थी कि वे एक दिन में 1000 धन प्राप्त कर सके। हे कामवर्षको, तुमने इंद्र के साथ मिलकर पृथुसवा को कष्ट देने वाले शत्रुओं को मारा था। हे अश्विनी कुमारों, तुमने कुएं के नीचे से जल को इसलिए ऊपर उठाया था जिससे कि तुम्हारा स्तोता ऋचत्क पुत्र सर जल पी सके। थके हुए संयु की प्रसव रहित गाय को तुमने अपने कर्मों द्वारा दुग्धपूर्ण बनाया था। हे अश्विनी कुमारों, कृष्ण के पुत्र सीधे साधे विश्वकाय ऋषि ने अपनी रक्षा की इच्छा से तुम्हारी प्रार्थना की। जिस प्रकार कोई खोया हुआ पशु उसके स्वामी को दिखा दे, उसी प्रकार तुमने उसके खोए हुए पुत्र विष्णायु को दिखा दिया था। असुर शत्रुओं ने रेब ऋषि को पीटा और दुखद रस्सियों से बांधकर कुएं में डाल दिया। व्यथित एवं जल से भीगे रेब 10 रात और 9 दिन तक वहीं पड़े रहे। जिस प्रकार अध्वर्यु स्पृच की सहायता से सोमरस निकालता है, उसी प्रकार तुमने उन्हें कुएं से निकाला। हे अश्विनी कुमारों, मैंने तुम्हारे पुराकृत कर्मों का वर्णन किया है। मैं सुंदर गायों एवं वीरों का स्वामी होने के साथ साथ राष्ट्र का स्वामी बनूं। जिस प्रकार घर का मालिक घर में बिना बाधा के घुसता है, उसी प्रकार मैं भी आंखों से देखता हुआ दीर्घ आयु भोग कर बुढ़ापे में प्रवेश करूं। यहाँ पर सूक्त नंबर 116 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।